देखी होगी कि आपके गली मोहल्ले आस पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सब पनौती कहते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी उसका मुंह देख ले उसका काम नहीं होता होगा, या चोट लग जाती होगी, या बनते काम बिगड़ जाते होंगे, तो इस वजह से उसे पनौती कहते हैं। अगर मैं इसी चीज को देशों के बारे में कहूं पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान वो पनौती है। क्यों? मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। चीन को आप देखिए, सन 2010 से पहले चीन कितना तेजी से राइज कर रहा था। दुनिया में सब उसके दोस्त थे, कोई भी उसका विरोधी नहीं था भारत को छोड़कर। उसके बाद क्या हुआ कि 2013 के बाद चीन और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो मजबूत होने शुरू हुए। संबंध इनके पहले भी अच्छे थे, लेकिन जो असली स्ट्रोंगनेस आई संबंधों में 2014 के बाद आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि चीन ने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के अंदर सी पैक, और चीन को सी पैक आप लॉन्च करने दो और उसका पतन शुरू होने दो। या तो 2014 तक चीन का कोई दुश्मन नहीं था, और उसके बाद आज 6 साल बाद 7 साल बाद मैं आपको बताऊं तो लगभग 90% देश दुनिया के चीन के कट्टर दुश्मन बन बैठे हैं। और अब यही हो रहा है तुर्की के साथ में, बल्कि तुर्की के साथ तो और बुरा हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि सन 2016 से पहले तुर्की और पाकिस्तान के कुछ खास संबंध नहीं थे, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो। लेकिन 2016 के बाद इनके संबंध चरम पर पहुंचने शुरू हो गए थे, और तब से ही तुर्की का पतन स्टार्ट हो गया। आपको बताऊं 2016 में जो तुर्की की मुद्रा थी ना, लीरा, ये दुनिया की टॉप 7 मुद्राओं में आती थी जिनमें व्यापार होता है। 2016 में आपको एक तुर्की की लीरा खरीदने के लिए 22 भारतीय रुपए देने पड़ते थे, और आज मात्र 7 रुपए। 2016 में $1 के बराबर 3 तुर्किश लीरा हुआ करती थी। आप जरा सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी। लेकिन आज क्या हालत है? 8 लीरा मिलती हैं आपको $1 में, यानी कि करेंसी डिवैल्यूएशन 3 गुना ज्यादा हुआ है, और इनकी इकोनॉमी 50% वाइप आउट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में आता था कभी तुर्की, लेकिन अब टॉप 15 में भी मुश्किल से आता है। ये हालत हो चुकी है तुर्की की पिछले मात्र 5 सालों में, जब से ये पाकिस्तान के संपर्क में आए थे। इतना ही नहीं, दुनिया भर में तुर्की के मात्र 3 दुश्मन थे। पहला कौन? रूस, दूसरा चीन, और तीसरा ग्रीस। आज की तारीख में पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में इनका कोई ढंग का दोस्त नहीं है। अरब वर्ल्ड वो तुर्की के खिलाफ, पूरा यूरोपियन यूनियन वो तुर्की के खिलाफ, पूरा अफ्रीका तुर्की के खिलाफ। इतना ही नहीं, पूरा एशिया भी, यहां तक कि चीन और रूस, इनसे संबंध बनाने के चक्कर में तुर्की ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। और आज की तारीख में हालत यह है कि चीन और रूस के साथ भी इनकी अनबन है, और अमेरिका के साथ भी अनबन है। कारण, जब से ये पाकिस्तान के संपर्क में आए हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई। इतना ही नहीं, अब रही सही कसर भारत ने भी पूरी कर दी है। दरअसल भारत अब मिस्र यानी इजिप्ट और ग्रीस के साथ मिलकर एक अलायंस में तुर्की के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, जो ये रेड लाइनिंग में देश है, ऊपर ये है ग्रीस, नीचे ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र, और जो बीच में येलो लाइन में मैंने कवर किया है ये है मेडिटेरियन सी। जो ब्लू लाइन है ये है तुर्की के तटीय इलाका जो मेडिटेरियन सी में लगता है। अब भारत यहाँ पर इजिप्ट और ग्रीस की नौसेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास अंजाम दे रहा है। भारत के जो जंगी बेड़े हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर तुर्की के खिलाफ एक जबरदस्त युद्धाभ्यास किया जाएगा। और तीनों ही देश दरअसल दुश्मनी रखते हैं तुर्की के साथ में, और यहाँ पर भारत ने एक लंबा गेम खेला है। दरअसल भारत को पता है कि तुर्की आने वाले समय में उसका सरदर्द बन सकता है। ऐसे में अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ करता है, मान लीजिए कल को कुछ हथियार प्रोवाइड कराता है, तो भारत भी कल को इजिप्ट और ग्रीस को, जो उसके बिल्कुल सीमा पर हैं, उन्हें हथियार प्रोवाइड कराकर तुर्की की नाक में दम कर देगा। और कहीं ना कहीं इससे भारत ने रूस को भी संदेश भेज दिया है कि जी कल को अगर आपने पाकिस्तान के साथ कुछ साठ गांठ या कुछ हथियार सप्लाई करने की कोशिश करी, तो जब हम तुर्की तक पहुंच सकते हैं तो यूक्रेन भी हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि मेडिटेरियन सी से यूक्रेन और रूस की दूरी मात्र कुछ 100 किलोमीटर रह जाती है। भारतीय जंगी बेड़े कल को वहां भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में भारत ने एक तीर से कई सारे निशाने भेज दिए हैं। हालांकि अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जी तुर्की तो नाटो का सदस्य देश है, भारत उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो आपको बता दूं आज की तारीख में हालत यह है तुर्की की कि नाटो के देश चाहते हैं कि कोई तो इलाज करे तुर्की का, कोई तो इसके खिलाफ कुछ कदम उठाए, क्योंकि खुद वो उठा नहीं सकते, वो एक संधि के तहत बंधे हुए हैं। ऐसे में
भारत अगर कुछ कार्रवाई करता है तुर्की के खिलाफ, तुर्की की घेराबंदी करने की कोशिश करता है, तो दो देश ऐसे हैं जो भारत को जमकर सपोर्ट करेंगे। एक तो है जर्मनी, एक है फ्रांस, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो तुर्की से हद से ज्यादा दुखी हो चुके हैं। ऐसे में भारत ने तुर्की के खिलाफ जो ये मिस्र और ग्रीस के साथ मिलकर एक ट्रायड बिल्ड किया है और एक नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, यूरोपियन देश इसे पॉजिटिवली ही ले रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें फायदा ही मिलेगा। हालांकि आपका भारत की इस बेहतरीन रणनीति पर क्या मानना है, कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।